नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास कर दिया गया है। बिल पर लंबी चर्चा हुई, फिर बिल पर मुहर लगी। संसद में 23 घंटे की चर्चा तो हुई, लेकिन गांधी परिवार ने मोर्चा नेताओं के हवाले छोड़ दिया था और नतीजा ये रहा कि अब मुस्लिम समुदाय के लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, अब कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी की लोकसभा में भाषण न देने को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने तो अच्छा खासा मौका अपने हाथ से गंवा दिया, पर अब सोशल मीडिया पर राजनीति कर रहे हैं। एक ट्वीट राहुल गांधी ने किया है, बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। तो ट्वीट कर राहुल गांधी ने क्या कहा बताएंगे आपको। साथ ही खबर एक और ये है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। तो मुलाकात में क्या हुआ, क्या क्या बात हुई, क्यों मिले आखिर सिद्धरामैया, इस पर भी आपको डिटेल्स देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो पहले आपको राहुल गांधी का ट्वीट दिखाते हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अखबार की खबर शेयर करते हुए लिखा कि मैंने कहा था कि वक्फ विधेयक अभी मुसलमानों पर हमला करता है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने आगे लिखा कि वक्फ के बाद अब आरएसएस का ध्यान ईसाइयों की ओर जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। संविधान ही एकमात्र ढाल है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाता है और इसकी रक्षा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। सर, राहुल गांधी ट्वीट करके ये बता रहे हैं कि ये बिल सिर्फ मुसलमानों के लिए खतरा नहीं है, ईसाइयों का भी वो जिक्र कर रहे हैं। देखिए, ईसाइयों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि आगे केरल में चुनाव होना है और केरल में चुनाव को लेकर क्रिश्चियनों ने जितने क्रिश्चियन चर्चेज थे, कैथोलिक चर्च भी, और जिस कैथोलिक चर्च की ये बात कर रहे हैं, कैथोलिक चर्च ने भी एक बयान जारी किया था कि सारे केरल के सांसद हैं वो इस बिल का समर्थन करें, क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक से उनके लिए रास्ता खुलेगा जो वक्फ बोर्ड ने अनऑथराइज्ड तरीके से केरल के कई चर्चों की जमीन पर कब्जा कर रखी है और दावा किया है। तो इससे वहां पर समीकरण बदल रहे हैं। अब लगने लगा कि हम तो मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं और मुसलमानों के समर्थन के कारण मुस्लिम वोट तो हमें मिल जाएगा। हिंदू वहां पर धीरे धीरे इन लोगों से अलग हो रहे हैं। जैसा कि मामल्लपुरम में एक बयान जारी किया एजवा सोसाइटी के प्रमुख, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुसलमान मलप्पुरम में कब्जा किए हुए हैं, वहां पर अल्पसंख्यक बन गए हिंदुओं के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। और वो एजवा कम्युनिटी के सबसे बड़े लीडर में आते हैं जो केरल के अंदर एक प्रभावी भूमिका निभाता है चुनावों में। तो यानी वो मुसलमानों के विरोध में बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आ रहे हैं, भाजपा के सहयोग कर रहे हैं। और जिस तरह से राजीव चंद्रशेखर ने स्ट्रेटजी बनाई, उससे भी राहुल गांधी को डर लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी कम्युनिस्ट पार्टियों के खिलाफ है और उसका फायदा कांग्रेस को मिलना चाहिए। लेकिन अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी के साथ आती है और उसके बाद हिंदू 50% भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं, तो फिर ये खेला तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने क्रिश्चियनों की बात उठानी शुरू कर दी कि ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा है और उस लेख में बताया गया है कि कैथोलिक चर्चों के पास दूसरी सबसे ज्यादा संपत्ति यानी कि भूमि है, जमीनें हैं। इसमें यह नहीं कहा गया कि चर्चों की जमीनों पर कब्जा किया जाएगा, क्योंकि चर्च के पास जमीन है, मंदिरों के पास भी जमीन है, लेकिन वो जमीन विवादित नहीं है, वो जमीन बाद में कब्जा किया हुआ नहीं है। वक्फ बोर्ड का विवाद इसलिए आया क्योंकि वक्फ बोर्ड के दावे कभी खत्म ही नहीं होते हैं, ये दावेदारी बढ़ती जाती है। पार्लियामेंट भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, कुंभ मेला आयोजन हो रहा है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, प्रेसिडेंस आउट वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तो इनकी दावेदारी खत्म ही नहीं होती। ये दावेदारी करते हैं 12वीं शताब्दी से कि आईने अकबरी में ये लिखा हुआ था कि इस जगह पर मस्जिद के संचालन के लिए जमीन दान में दी गई थी। उसमें लिखा हुआ था, बाबरनामा में, अकबरनामा में लिखा हुआ था। और वो सारे
जो दस्तावेज हैं, साउथ इंडिया में भी मुस्लिम सुल्तानों की बात की जाती है, हैदर अली ने क्या क्या दान में दिया था, टीपू सुल्तान ने क्या दान में दिया था, ये सारे सुल्तानों के दस्तावेजों के आधार पर ये सीधे दावा कर देते हैं। नहीं तो 1500 साल पुरानी मंदिर और उसके उस गांव पर वक्फ बोर्ड का दावा कैसे हो सकता है। तो इसलिए चर्चों की संपत्ति की बात केवल केरल को जीतने के लिए कर रहे हैं, लेकिन केरल में स्थितियां बदल रही है। अब इनके झांसे में क्रिश्चियन नहीं आने वाले हैं, ऐसे सिंपैथाइजर तो ये लोग रहे ही हैं। कैथोलिक चर्च के लिए ये लोग विदेशों से समर्थन जुटाएंगे, ऐसी पूरी संभावना है। पहले भी जुटाती रही हैं, सोनिया गांधी भी जुटाती रही हैं, राहुल गांधी भी जुटाते रहे हैं। लेकिन इस मामले में जो उन्होंने चर्च की बात की है वो केरल सेंट्रिक है, और ये लगने लगा है कि अगर केवल मुस्लिमों की बात करते रहे हम तो हिंदू ऐसे ही नाराज हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि मुस्लिम समर्थन से जिस तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध में सड़कों पर संग्राम हो रहा है, विपक्ष की कुछ पार्टियां धीरे धीरे हमारा साथ छोड़ रही है, हमारे नेता पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए हैं। तो ऐसे में अगर दूसरे कम्युनिटी, जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी, अभी ये बात कर रहे हैं चर्चों की, कुछ दिन में ये बात गुरुद्वारों की भी करेंगे कि देखिए ये बात चल रही है कि गुरुद्वारों के पास भी अलग अलग स्टेट में जमीनें हैं, और गुरुद्वारे जिन जमीनों पर बनाए गए हैं उस पर भी सरकार दावा करने वाली है, क्योंकि सारे अल्पसंख्यक समुदाय जिनको ये मानते हैं, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, या फिर ये सिख हो, या फिर ईसाई हो या मुसलमान हो, ये सारे को एक साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, ताकि हिंदुओं में जो पहले से कंफ्यूजन बनी हुई है कि भाई ये संविधान की बात करके अल्पसंख्यकों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जो ये कंफ्यूजन बनाते हैं, वो कंफ्यूजन को और बड़ा करना है, विशाल करना है, ताकि हिंदू एकता न हो सके इस मुद्दे पर। इसलिए केवल मुसलमानों की बात नहीं की जानी चाहिए। तो ये एक झांसा देने वाली राजनीति है, लेकिन फंसे हुए तो हैं, फंसे हुए अलग अलग स्टेट में हैं। कांग्रेस के अलग अलग स्टेट में यही स्थिति पैदा हो गई है। 2 दिन पहले ये जब वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक की चर्चा चल रही थी, उस समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हुई, और जिस तरीके से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, अभी तो 150 जिला अध्यक्ष ही नियुक्त नहीं की गई है कांग्रेस में, 800 जिला हैं और उसमें से 150 से ज्यादा जिला अध्यक्ष ही नहीं है इनके पास। लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें यह सवाल उठाया गया कि जिस तरह से आप इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद जैसे नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, और वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर जो उत्तर प्रदेश में स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है, उससे लगता तो नहीं है कि हमारे लिए हमारे जिलों में राजनीति करना आसान होगा। और उसी पर राहुल गांधी ने वही जवाब दिया जो गुजरात में उन्होंने कहा था कि बहुत सारे नेता उत्तर प्रदेश में निष्क्रिय हो गए हैं, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, इसलिए छटनी की जाएगी। छटनी क्या करोगे, इस्तीफा खुद देकर चले जाएंगे, क्योंकि स्थिति तो आपकी यही है। तो ये ओवरऑल वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर ऐसे राहुल गांधी फंसे हुए हैं कि कई स्टेट में जो विद्रोह कांग्रेस के अंदर चल रहा है उससे समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ने वाली। राहुल गांधी तो सर फंसे ही हैं, लेकिन उनकी बहन जो प्रियंका वाड्रा है उनको लेकर भी अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इतना सवाल पूछा जा रहा है, राहुल गांधी ने तो ट्वीट करके मामले को इधर उधर करके कोशिश की, लेकिन प्रियंका वाड्रा कहाँ गायब है? देखिए, प्रियंका वाड्रा पर जो सवाल उठ रहा है, राहुल गांधी पर सवाल उठ रहा है, और इन्होंने केरल के चर्चों की बात की, ये सारे मुद्दे कहीं न कहीं एक तरफ इशारा कर रहा है। प्रियंका वाड्रा अमेरिका में है, और बात की जा रही है कि अमेरिका में वो अपने किसी रिलेटिव के कैंसर पीड़ित जो हैं उनकी सेवा के लिए गई हैं। ये क्लियर नहीं किया गया कि कौन है रिलेटिव, और इतने सालों में आज तक प्रियंका वाड्रा या राहुल गांधी किसी के बीमार होने पर उसको सेवा करने के लिए, संतावना देने के लिए गए हों, ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं पड़ा। नहीं। लेकिन ये ढपने की कोशिश थी कांग्रेस की, क्योंकि केरल से ये सवाल उठ रहे थे। और अब समस्या ये है कि केरल में इनके जो सहयोगी दल है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये भी इनका साथ छोड़ रही है, क्योंकि वो जो पत्रिका है जिस सुप्रभातम में आर्टिकल छपे थे, ये मुस्लिम लीग का ही एक संगठन है जो इसे संचालित करता है, चलाता है। इसका प्रकाशन की जिम्मेदारी उसी के पास है, और मुस्लिम लीग के ऊपर दबाव है कि कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन लोगों के कारण आप अगर इसका सहयोग करते रहोगे तो उसकी जो छोटे छोटे संगठन है मुसलमानों के, ये मुस्लिम लीग का साथ छोड़ देंगे। तो स्थितियां तो ऐसी हो गई है कि मुस्लिम लीग को लग रहा है कि अब कांग्रेस के साथ की हमें जरूरत नहीं है,
जिस मलप्पुरम की बात की जा रही है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी डोमिनेट करता है और वहां 16 विधानसभा क्षेत्र हैं। 16 विधानसभा क्षेत्रों में से 13 विधानसभा क्षेत्र इन लोगों के पास है, जिसमें से 12 मुस्लिम लीग के पास, एक कांग्रेस के पास और 2 इंडिपेंडेंट, एक सीपीएम को मिलता है। लेकिन उसको लगता है कि जो जितने मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं उसमें तो हम बिना कांग्रेस के सहयोग से जीत जाएंगे। लेकिन वायनाड में, जहां पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि वायनाड लोकसभा सीट जो है उसमें मलप्पुरम का कोई क्षेत्र आता है, 2-3 विधानसभा, और मुसलमान वहां पर 50% से ज्यादा है। तो वहां पर जो राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा की जीत रही है वो मुस्लिम लीग के सहयोग से रही है। तो इसलिए मुस्लिम लीग को कांग्रेस के सहयोग की उतनी जरूरत नहीं है जितनी कांग्रेस को उसकी जरूरत है। और इस बीच मुस्लिम लीग भी इनका साथ छोड़ रहे हैं क्योंकि प्रियंका वाड्रा 3-4 बार यात्रा तो की, लेकिन बड़े मुद्दे पर, जो कि मुसलमानों के लिए अभी का सबसे बड़ा मुद्दा है, एक एक घरों में इसकी चर्चा हो रही है, तो उस मुद्दे पर राहुल प्रियंका अगर साथ नहीं दिए, प्रियंका वाड्रा उस समय अमेरिका चली गई, एक दिन के लिए संसद में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं आ सकी, तो सवाल तो उठेंगे। इन सारे के ऊपर सवाल उठे हैं और इसलिए मुसलमान भी साथ छोड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग अब गठबंधन से बाहर होने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ हिंदू सांसद, हिंदू विधायक विद्रोही हो रहे हैं कि नहीं, इसके साथ अब ज्यादा समय तक हमारा राजनीतिक करियर सुरक्षित नहीं है। सर, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राहुल गांधी से मुलाकात की है दिल्ली में, क्या कुछ हुआ इस मुलाकात में? देखिए, ये बक वोट की बात है और उसके बाद कर्नाटक से सबसे पहले विस्फोटक खबर इनके लिए आएगी, जो स्थितियां कर्नाटक में चल रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से इनकी मीटिंग हुई, लेकिन डीके शिव कुमार से मीटिंग नहीं हुई, जबकि दोनों दिल्ली में थे। वेडनेसडे को दिल्ली में न्यू कर्नाटक भवन का उद्घाटन हुआ और उसमें डीके शिव कुमार भी आए, सिद्धारमैया ने उद्घाटन किया। सिद्धारमैया डीके शिव कुमार के साथ सतीश जरकीहोली भी आए, जो पिछले दिनों आए थे दिल्ली, और सतीश जरकीहोली पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी गए थे उद्घाटन में क्योंकि वो भी कर्नाटक के हैं। इन लोगों ने वहां उद्घाटन तो किया, लेकिन उसके बाद एक दिन स्टे किसको करना पड़ा? सिद्धारमैया को। डीके शिव कुमार से मुलाकात नहीं की क्योंकि डीके शिव कुमार राहुल गांधी से मिलना ही नहीं चाहते थे, वो अलग रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन सतीश जरकीहोली से मुलाकात जो हुई मल्लिकार्जुन खड़गे की, इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले सतीश जरकीहोली आए थे दिल्ली और उन्होंने मुलाकात की थी मल्लिकार्जुन खड़गे से। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के बाद वो सीधे चले गए थे देवगौड़ा के घर पे और देवगौड़ा से मुलाकात की। और उसके बाद कर्नाटक में ये चलने लगा कि सतीश जरकीहोली कहीं विद्रोह तो करने वाले नहीं हैं, कहीं वो अपने लिए लॉबिंग तो नहीं कर रहे, इसलिए दोबारा भी उनको बुलाया गया। और डीके शिव कुमार अपने रास्ते पर हैं, वो सतीश जरकीहोली को भी विरोध कर रहे हैं और सिद्धारमैया का भी खिलाफ चल रहे हैं। और फिर वहां पर जो लीडरशिप चेंज की बात चल रही है उससे गुटबाजी पहले से ही बढ़ी हुई है। और इस बीच जो हनी ट्रैप का मामला ये सतीश जरकीहोली ने उठाया, के राजन्ना का मामला था और सतीश जरकीहोली ने वो मामला उठाया। सदन के अंदर भी हंगामा हुआ, उसमें कहा गया कि कांग्रेस के 48 विधायक ऐसे हैं जिसको हनी ट्रैप किया जा रहा है। ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि कल होके ये 48 विधायक अगर सिद्धारमैया के साथ पार्टी छोड़ते हैं तो ये कहा जाएगा कि देखो भारतीय जनता पार्टी ने हनी ट्रैप किया था, इनके वीडियो बनाए थे, इसीलिए ये लोग हैं जो विद्रोही हो चुके हैं। ये पूरा का पूरा मामला चल रहा था। लेकिन इस बीच दिल्ली में चल रही इस मीटिंग का असर कर्नाटक पहुंच गया और जी परमेश्वर जो कि होम मिनिस्टर हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, दलित लीडर है, पहले डिप्टी सीएम वही रहे थे, और वो गुस्से में आ गए कि भाई जिस न्यू कर्नाटक भवन के लिए हमने टेंडर डाला था, हमने उसका फाउंडेशन रखा था और उसके उद्घाटन में हमें नहीं बुलाया गया, दिल्ली से निमंत्रण नहीं आया तो हम जा नहीं पाए। और वो इस गुस्से में बोले कि सिद्धारमैया जा सकते हैं, डीके शिव कुमार जा सकते हैं, जरकीहोली जा सकते हैं, हमें क्यों नहीं बुलाया गया? और हम जब डिप्टी सीएम थे तो हमने ही इसका निर्माण शुरू करवाया था। तो इस बीच ये 4 गुट जो बने हुए थे, 5वां गुट एमबी पाटिल का बन गया है। मतलब अभी सीएम के दावेदार में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया सिर्फ नहीं है, बल्कि जी परमेश्वर भी हैं, जरकीहोली भी है और एमबी पाटिल भी है। और इन गुटबाजियों के बीच जो 48 विधायकों का मामला चल रहा है, उसी से चिंता बढ़ गई है राहुल गांधी की। और राहुल गांधी ने मीटिंग में सिद्धारमैया को कहा कि अगर ये विधायकों का मुद्दा चलता रहा तो ज्यादा दिन तक आप चीफ मिनिस्टर नहीं रह पाएंगे,
इसलिए सिद्धारमैया भी यहाँ से नाराज होके गए, क्योंकि उनसे कहा गया विधानसभा में आपने क्यों मुद्दा उठाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कुछ दिन पहले सिद्धारमैया को कहा था कि आला कमान खुश नहीं है इस बात से कि विधानसभा में हनी ट्रैप का मुद्दा उठाया गया है। लेकिन कर्नाटक में जो चीजें चल रही है, ये 48 विधायकों का जो लिस्ट सामने आया है कि इन लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है, मतलब साफ है कि सिद्धारमैया अलग रास्ते पर, और ये 4 अलग अलग गुट जो नए बने हैं उसको मिलाकर अगर देखा जाए तो सब लोग ये चाह रहे हैं कि डीके शिव कुमार अगर इन विधायकों के साथ बाहर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और देवगौड़ा के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। अगर जहरी कोली इन विधायकों के साथ जाते हैं तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी और देवगौड़ा के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, जिससे मीटिंग वो पिछले दिनों की है। यानी कि 2-3 महीनों के अंदर कर्नाटक में विस्फोट होगा, चाहे मुख्यमंत्री कोई बने, लेकिन कांग्रेस की सरकार रहने वाली नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो कर्नाटक में मचे बवाल के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दिल्ली आकर राहुल गांधी के साथ चर्चा की है। तो वहीं वक्फ बिल पर राहुल गांधी का रवैया चर्चा का विषय बना हुआ है। संसद में हुई बिल पर चर्चा में वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की गैर हाजिरी को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी ने नाराजगी जताई है। केरल जमीयतुल उलेमा के मुखपत्र सुप्रभातम में आलोचना भी की गई है। राहुल गांधी प्रियंका के इस रवैये से मुस्लिम समुदाय काफी ज्यादा नाराज है। पर इस विरोध के बीच राहुल गांधी ने एक और ट्वीट करके एक नए विवाद को खड़ा कर दिया है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।